हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए ये देखो जैकेट का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। कितना प्यारा बना हुआ है और सीधी साइड से ऐसे दिख रहा है, फ्रंट साइड से और बैक साइड से ऐसे, जो जैसे स्टिच होंगे वैसे ही बुना जाएगा। और मैं आपको स्टिच भी गिनकर बताती हूँ ये कितने स्टिच पर बना हुआ है। 11 2 मैंने ऐड स्टिच लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 एक्स्ट्रा लिए हुए हैं स्टिच, और 2 ऐड स्टिच लिए हैं। 3 जो है वो लिए हैं ना इस डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए, जैसे इधर उल्टे हैं और इधर भी उल्टे हैं। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ। ये मैंने स्टार्ट एक किया हुआ है, आगे मैं आपको बताती हूँ। दोबारा मैंने आपको करके बताऊँगी। हमारे पास जो स्टिच है 1 2 3, 3 तो उल्टे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 का डिज़ाइन है। अगर आपने जो बीच में मैंने उल्टे डाले हुए हैं ना, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने पैटर्न के आधार पर। और ये 8 जो डिज़ाइन है 8 स्टिच का है। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है उल्टे के साथ कम नहीं होने वाला, इसको आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। ये मैंने एक ऐड स्टिच को उतारा, 1 2 3 को उल्टा बुना और 4 सीधे। 1 2 3 4 को अभी बुना नहीं है, मैंने क्या करना है, इसको इसी सिलाई में लेकर आऊँगी तो आपको बताऊँगी ये कैसे। पीछे धागा करके 1 2 3 4 में से ऐसे लेना है और इसको बीच में निकाल कर इसके आगे लेकर आ जाना है। तो यहाँ 2 का मैंने 1 कर दूँगी। वन 2 3 और 4 को बुना, फिर 5 6 7 और 8, और 3 उल्टे। 1 2 और 3 को उल्टा बुनेंगे, फिर 1 2 3 1 2 3 4 में से ऐसे ही निकालना है, इसको बुनकर इसके आगे ले आना है। तो 2 का 1 कर देंगे, 1 किया। 1 2 3 और 4 आगे के, 5 6 7 और 8, 3 उल्टे। 1 2 3 उल्टे और 1 ऐड स्टिच सीधा। अब देखो उल्टी साइड से जैसे स्टिच हमें नज़र आएंगे वैसे ही हम बुनेंगे। पहले हमने 2 सिलाई का गैप देना होता है, जैसे हमने इधर नीचे भी दिया है ना, क्योंकि नीचे ऐसे नहीं बनना था ना। तो ये जब जो पैटर्न पूरा हुआ तो तभी ये बना ना, तो नीचे नहीं बनेगा। नीचे आपने ऐसे ही करना है। जब मैंने 2 सिलाई का गैप दे दूँगी ना, अब आगे सिलाई सीधी सिलाई आएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। एक ऐड स्टिच को उतारा, 3 को सीधा बुनेंगे और 8 को उल्टा बुनेंगे।
8 को मैंने उल्टा बुनेंगे, 3 को सीधा बुनेंगे और ये रो हम सेकंड रो को वैसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। ये 3 सीधे और 8 को उल्टा बुनेंगे। थ्री सीधे। अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और कमेंट्स में भी लिखा करो कि मेरे समझाने का तरीका कैसा है और मेरा डिज़ाइन आपको कैसे लगा। अब ध्यान से देखना, ये जो पहले इधर से जाली डाली हुई है ना, फिर इधर आ गई, अब फिर इधर आएगी। जैसे मैंने नीचे स्टार्ट किया वैसे स्टार्ट करके बताऊंगी। ये मैंने एक ऐड स्टिच को लिया, 3 को उल्टा बुना, आगे धागा रहने देंगे, हम जाली बनाएंगे। ये जो जाली बनेगी इसकी 1 2 और 3 को बुनेंगे, ठीक है। और 1 और 2 दो का एक करेंगे, ऐसे करके 2 का एक करेंगे, फिर 3 बुनेंगे, फिर आगे करके 3 को उल्टा बुनेंगे, उल्टा बुनने के बाद फिर जाली डालेंगे, 3 को बुनेंगे, 1 2 3 को सीधा बुना और 2 का एक किया, ऐसे 2 का एक करेंगे, ऐसे करके 2 का एक करेंगे। करने के बाद 3 को सीधा बुनेंगे, 3 को सीधा बुनेंगे और 3 उल्टे बुनेंगे और एक ऐड स्टिच को सीधा बुन लेंगे। और उल्टी सिलाई पर जैसे स्टिच नज़र आएंगे वैसे ही बुनेंगे। 1 को उल्टा बुना, 3 को सीधा और 8 को उल्टा बुनेंगे। 3 सीधे हो गए हमारे और 8 उल्टे। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 और 3 सीधे, 1 2 3 सीधे, 5 8 उल्टे। बैक साइड से जैसे स्टिच नज़र आएंगे वैसे ही हम बुनेंगे। सीधी साइड 3 सीधे बुनेंगे और एक ऐड स्टिच को बुन लेंगे। ये देखो, एक ऐड स्टिच को बुन लेंगे। ये देखो, उल्टी साइड से ऐसे, सीधी साइड से ऐसे बुना जा रहा है। अब फिर एक ऐड स्टिच को उतारेंगे, 3 को उल्टा बुनेंगे, एक जो जाली बुनी थी ना, बनाई थी उसको बुनेंगे, फिर उसके आगे जाली बुनेंगे। 2 और 3 को बुना, 2 का एक किया, इधर से 2 का एक किया और 2 सीधे, 3 उल्टे बुने, 1 को बुना, फिर जाली डालेंगे, 1 2 और 3 और 2 का एक करेंगे, इसको इसके साथ 2 का एक किया, थ्री उल्टे बुनेंगे और एक ऐड स्टिच को सीधा बुनेंगे। ये देखो, ऐसे बन गया। अब उल्टी सिलाई से जैसे स्टिच नज़र आएंगे वैसे ही बुनेंगे। जो 3 सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे, 8 उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे। बैक साइड से ये देखो, उनको उल्टा ही बुनना है।
3 को सीधा बुनेंगे। एट उल्टे बुनेंगे। थ्री सीधे और एक ऐड स्टिच। एक ऐड स्टिच को उतारेंगे, 3 को उल्टा बुनेंगे, एक को बुनेंगे, दूसरे को बुनेंगे सीधा और जाली डालेंगे। 1 2 3 और ये है ना, इसको इसके साथ कम कर देंगे। एक को सीधा बुनेंगे, फिर 3 उल्टे, 1 जाली को बुना, दूसरी जाली को भी सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे। 1 2 और 3 को सीधा बुना और 3 2 का 1 किया। अब हमारे पास एक सीधा रह गया और 3 उल्टे, और एक ऐड स्टिच। फिर देखो, एक ऐड स्टिच को उतारेंगे, जैसे स्टिच नज़र आएंगे वैसे ही बुनेंगे। हमारे 3 सीधे आए हैं, 8 उल्टे हैं। ये सिलाई कंप्लीट करके मैं आपको फ्रंट साइड पर बताती हूँ। थ्री सीधे और एक ऐड स्टिच। उल्टी सिलाई को बुनकर कंप्लीट किया। सीधी साइड पर एक ऐड स्टिच को उतारा, 3 को उल्टा बुना, 1 2 और 3 को सीधा बुना, फिर जाली डालेंगे। 1 2 3 और एक रह गया ना, इसके साथ इसको भी कम कर देंगे। अब जो हमारा पैटर्न है कंप्लीट हो गया है। और 3 उल्टे, 1 2 3, एक को उतारेंगे, जाली डालेंगे और 3 सीधे बुनेंगे। 3 सीधे बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे और 3 उल्टे बुनेंगे। अब बैक साइड से जैसे हमें स्टिच नज़र आएंगे वैसे ही बुनेंगे। 3 सीधे हैं, 8 उल्टे हैं। ये रो कंप्लीट करके मैं आपको बताऊंगी कि अब फिर कैसे करना है। अब उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब सीधी साइड पर आएंगे तो अब बताती हूँ अब क्या करना है। ये देखो,
एक ऐड स्टिच को उतारेंगे और 3 को उल्टा बुनेंगे। 1 2, हमने अब 2 सिलाई का गैप देना है ना, 3। अब 1 2 3 4 को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 को हमने सीधा बुना। अब क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 है ना, इसको बीच में से ऐसे लूप निकाल कर और इसके साथ इसको कम कर देंगे पहले वाले स्टिच के साथ। और 1 2 3 और 4, ठीक है। अब उल्टे 3 को उल्टा बुनेंगे। फिर हमने 4 को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 और 4 को। जब हमने स्टार्ट किया था तो इधर किया था ना, अब इधर हो गया। तो ये जो जाली डाली हुई थी ना, आप सीधी साइड पर आएंगे तो यहाँ से जाली डाली जाएगी इधर। 1 2 3 4, और 2 का 1 कर देंगे। 2 3 और 4, 3 उल्टे। ये जो डिज़ाइन है गैप देने के लिए ही बनाया गया। नीचे से नहीं कर सकते थे ना, ऊपर इतना बनकर जब बन जाना था तभी ये आना था ये डिज़ाइन, ठीक है। जैसे इतना बन गया तो फिर बना ना डिज़ाइन। आपने जब भी स्टार्ट करना है पहले जाली से ऐसे ही बुनना है। जब सारी जाली बन जाएगी तो फिर ये डिज़ाइन बनेगा। अब उल्टी सिलाई से जैसे स्टिच नज़र आएंगे वैसे ही करेंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। अगर आप नए हैं तो आपको, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पहले डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और अगर आपको डिज़ाइन मेरा अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स में भी लिखा करो, शेयर भी किया करो। और अगर मेरे समझाने का तरीका कैसे है वो भी लिखा करो। अब सीधी साइड पर फिर स्टार्ट डिज़ाइन होगा, लेकिन अलग जगह से होगा। पहले तो हम इधर से जाली डाल रहे थे ना, अब इधर जाली नहीं डाली जाएगी। अब क्या करेंगे, 1 2 और 3 को बुनेंगे। 2 का 1 करेंगे, इसका इसके साथ 2 का 1 किया, इधर से 3 को बुना। 1 2 और 3 को बुना और ऐसे घुमाकर जाली इधर डाली जाएगी। फिर हमने 3 को बुना, 3 को बुना और 2 का 1 अब इधर होगा। 2 का 1 किया, 3 को फिर बुनेंगे। 1 2 3 को बुना और जाली डालकर 3 उल्टे बुने। सिर्फ उसका पैटर्न ही चेंज होगा, बुनना तो वैसे ही है जैसे जहाँ से जाली बनी अब इधर जाली बनेगी। ये जो 2 का 1 कर रहे थे, इधर से 2 का 1 हो रहा था, अब इधर से 2 का 1 होगा। और आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि ये जो पैटर्न है चेंज होने वाला पैटर्न है ना। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे पैटर्न को तो तभी आपको पता चलेगा। अगर आपको नहीं भी पता चलता तो आप स्लो में रिपीट अगेन भी देखा करो। मैं आपको हर सिलाई बता रही हूँ कि 3 सीधे हैं और 8 उल्टे बुन रही हूँ बैक साइड से। फ्रंट साइड से भी जैसे हमें पैटर्न पर स्टिच नज़र आ रहे हैं वैसे ही हम बुन रहे हैं। अगर आप लास्ट तक देखोगे, स्लो में भी आप देख सकते हैं। तो
अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है तो कमेंट्स में भी लिखा करो। अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा है तो वो भी लिखा करो। देखो, एक ऐड स्टिच को उतारेंगे, 3 को उल्टा बुनेंगे, फिर 1 और 2 रह गया। अब 2 रह गया, 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 और एक जाली डालेंगे, एक जाली को बुन लेंगे, 3 उल्टे। अगर मेरे जो तरीका है, अगर डिज़ाइन चेंज होता है तो मैं 2 पैटर्न ही बताती हूँ। अगर चेंज नहीं होता तो मैं आपको बोलती हूँ कि सेम ही और रिपीट ही पैटर्न चलेगा, तो मैं एक ही पैटर्न पर आपको बता देती हूँ, तो आप उसको रिपीट अगेन भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ कि अगर जो चेंज होने वाला पैटर्न होता है वो मैं 2 ही बताती हूँ। और आप बैक साइड से जैसे स्टिच नज़र आएंगे वैसे ही बुनेंगे। ये जो पैटर्न है काफ़ी बड़ा है ना, तो वीडियो बना को भी ज़्यादा टाइम लगेगा ना। 8 उल्टे हैं और 3 सीधे हैं बैक साइड से। अगर जो मैंने 3 उल्टे रखे हुए हैं ना, अगर कोई भी आपको पता होना चाहिए भी, कोई भी पैटर्न है ना, अगर आपके उल्टे डिज़ाइन के साथ कट नहीं करता तो आप उसको ज़्यादा और कम भी रख सकते हैं। अगर कट करता है तो फिर तो उतने ही रखने हैं स्टिच जितने में डिज़ाइन आपका कट करता है। अगर जो डिज़ाइन आपका कट नहीं करेगा, मतलब कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो फिर आप ना उसको ज़्यादा और भी रख सकते हैं। ये देखो, हमारे जो सीधे 3 हैं ना वो सीधे ही चल रहे हैं, इनमें से कोई यहाँ से कम नहीं हो रहा, जो भी कम होना है 8 में से ही कम हो रहा है। अब फिर देखो, एक ऐड स्टिच को उतारेंगे, 3 को उल्टा बुनेंगे। अब हमारे पास 1 रह गया है, 2 का 1 करेंगे, और जाली डालेंगे, 2 को सीधा बुनेंगे, फिर 3 उल्टे बुनेंगे, 1 सीधा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, और एक ऐड स्टिच। बैक लुक से जैसे हमें दिख रहा है वैसे ही हम बुनेंगे। ये देखो, जैसे मेरे को दिखेगा वैसे स्टिच को बुनेंगे। एक ऐड स्टिच को उतारेंगे, 3 को सीधा बुनेंगे और 8 को उल्टा बुनेंगे। ये बैक लुक से वैसे ही सिलाई को रो को बुना जाएगा। अब जब हम आगे जाएंगे तो हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। थ्री को सीधा बुनेंगे और एक ऐड स्टिच। अब देखो, एक ऐड स्टिच को उतारेंगे, 3 को उल्टा बुनेंगे, 1 2 और 3 को उल्टा बुना। अब हमारे पास एक ही रह गया है ना, अब 2 का 1 होगा। हमारा जो पैटर्न है कंप्लीट हो गया है। जाली डालेंगे और 4 इधर भी हो गए, उधर भी 4 हैं। फिर हमने 3 और 2 का 1 करेंगे, आगे से 2 का 1 करेंगे,
फिर जाली डालेंगे, 3 को बुनेंगे, 1 2 और 3, फिर 1 2 और 3 और एक ऐड स्टिच। बैक लुक से वैसे ही बुनेंगे जैसे हमें स्टिच नज़र आएंगे। देखो ऐसे है ना, 8 उल्टे हैं, 3 सीधे हैं, एक ऐड स्टिच को उतारेंगे, ये जो रो है पूरी करके कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। सीधी साइड से अब हमारे जो 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं, और 2 सिलाई का गैप जो देना है तो वो कैसे देना है वो भी आपको मैंने बता दिया है। ये देखो अब बैक लुक से कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ। अब जो बैक से करना है ना उसको क्या करेंगे, 3 उल्टे बुनेंगे। अब क्या करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से फिर ऐसे ही निकाल लेंगे, निकाल कर 2 का 1 कर लेंगे, और 3 को सीधा बुनेंगे, 1 2 और 3, फिर 4 सीधे, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट पैटर्न जो है वो स्टार्ट कर लिया, क्योंकि 2 हमने गैप देना है ना तो वो हमने कर लिया है। 1 2 3 4, इसको फिर हम ऐसे ही करेंगे, 2 का 1 कर लिया, और 1 2 और 3 को हमने बुन लिया। अब इधर ही आना था ना, इधर आ गया, इधर आ गया, फिर इधर आएगा, और 4 को सीधा, 1 2 3 4 और 3 उल्टे। बैक लुक से जैसे स्टिच नज़र आएंगे वैसे ही बुनना है आपने। और ये देखो हमारा जो पैटर्न है कंप्लीट हो गया है। ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है। आप मेरे चैनल को देखते हो लास्ट तक देखा करो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो रिपीट अगेन देखा करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके बाय, थैंक